Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me Balam Das and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do it subscribe now if you are new to our channel as you don't miss any video uploaded by us. Friends, today I am going to teach you days names and origin. जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना। आज मैं आपको जो इंग्लिश में दिनों के नेम्स हैं उनकी जो है मीनिंग और उनका ओरिजिन बताने जा रहा हूँ कि ये नाम कैसे रखे गए हैं और इनका ओरिजिन क्या है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है क्योंकि आपके जहन में जो भी सवालात होंगे आज तक रिगार्डिंग डेज नेम्स के, ये जो है संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे या जो भी दिनों के नाम हैं उनका ओरिजिन क्या है, उनकी मीनिंग क्या है, वो कहाँ से लिए गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब समझाने जा रहा हूं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे ऊपर टाइटल तो मैंने लिखा ही है कि मीनिंग ऑफ डेज नेम्स एंड ओरिजिन, दिनों के नामों की मीनिंग और उसका ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है संडे से। वैसे तो हमारा जो हफ्ता है वो मंडे से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए संडे से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है सन इज जर्मनिक। अब ये जो वर्ड सन हम पढ़ रहे हैं ना, जिसकी मीनिंग है सूरज, ठीक है, ये जर्मनिक है। ठीक है, जर्मन वर्ड है। सन मीन्स सूरज, ये जर्मनिक है। जबकि सोल इज रोमन, मैंने यहाँ पे लिखा है सोल इज रोमन। सन को रोमन लैंग्वेज में सोल कहा जाता है। ठीक है, सूरज को रोमन लैंग्वेज में सोल कहा जाता है। तो अब रोमन समझाने का मतलब ये है कि हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसमें जर्मनिक, उसमें रोमन, उसमें ब्रिटिश इंग्लिश, उसमें अमेरिकन इंग्लिश, तमाम लैंग्वेजेस जो हैं मिक्स हैं। तो इसलिए मैं आपको रोमन भी समझा रहा हूं कि सोल इज रोमन। रोमन में सन को सोल कहा जाता है। तो जैसे आप देखें सन इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स हम आज तक पढ़ रहे हैं। जब भी सूरज ग्रहण होता है तो हम और आप पढ़ते हैं कि आज सन इक्लिप्स है या सोलर इक्लिप्स है। तो ये सोल रोमन से ही लिया गया है सूरज के लिए। या फिर हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं सोलर एनर्जी। आजकल सोलर एनर्जी पे बहुत सारे काम लिए जा रहे हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी हम अपने घर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी कारोबारी जो चीजें उनके लिए भी हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात भी समझ में आ गई कि सोलर इक्लिप्स या सोलर एनर्जी वगैरह हम क्यों कहते हैं, क्योंकि सन को जो है रोमन में सोल कहा जाता है, इसलिए हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, सोलर इक्लिप्स या सोलर एनर्जी। तो ये जो सन प्लस डे था वो बाद में बिगड़ कर या बदल कर आप कह सकते हैं वो संडे हो गया। जो आज हम संडे पढ़ रहे हैं ये दरअसल सन प्लस डे था। ठीक है, सन प्लस डे था और वो बन गया बाद में संडे। बदल कर आप समझें या बिगड़ कर समझें, पर वो संडे बन गया। ठीक है, तो संडे समझ में आ गया। अब आते हैं मंडे पे। नंबर 2 मैंने लिखा है मून इज जर्मनिक। यही कहानी सेम। जर्मन में जो है चांद को मून कहा जाता है। जो हम मून पढ़ रहे हैं ना, ये जर्मनिक वर्ड है। ठीक है, मून इज जर्मनिक। ल्यून इज रोमन। अब रोमन वही कहानी, बिल्कुल सेम कहानी कि जो रोमन लैंग्वेज है उसमें मून को जो है जो हमारा चंद्रमा है उसको लून कहा जाता है। यही सबब है कि हम पढ़ते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। जब चांद ग्रहण होता है तो हमें गूगल भी यही बताता है कि आज लूनर इक्लिप्स है। तो वो रोमन लैंग्वेज में आज तक लिखा हुआ आ रहा है कि आज जो है चांद ग्रहण है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है लूनर इक्लिप्स। यही कहानी, सेम कहानी संडे और मंडे की। ठीक है, लूनर इक्लिप्स। तो जो मून प्लस डे था वो बाद में बदल कर या बिगड़ कर क्या हो गया, मंडे। क्या हो गया, मंडे। तो अब आते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे पे। सबसे पहले ट्यूसडे नंबर 3 पे। ट्यूसडे इज इक्वल टू मंगलवार इन हिंदी। ट्यूसडे को जैसा कि आप और हम सब जानते हैं हिंदी में मंगलवार कहा जाता है। ठीक है,
अब उसके नीचे मैंने लिखा है मंगल इज मार्स इन इंग्लिश। मंगल को इंग्लिश में मार्स कहा जाता है और मार्स हमारा प्लेनेट है, ठीक है। अच्छा, और नीचे मैंने लिखा मार्स इज रोमन मैथोलॉजिकल गॉड। अब मार्स क्या है? ये जो हमारा प्लेनेट मार्स है, इसका नाम जो रोमन मैथोलॉजिकल गॉड है, देवता है, उसके नेम पे रखा गया है। यहाँ पे मार्स इज रोमन मैथोलॉजिकल गॉड, मार्स रोमन मैथोलॉजिकल देवता है, बट डे नेम ट्यूसडे। लेकिन जो ट्यूसडे का दिन का नाम है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्यूसडे, इज टेकन फ्रॉम जर्मनिक गॉड। ये जर्मनिक मैथोलॉजिकल गॉड था, जर्मन का मैथोलॉजिकल देवता था, उसके नाम पे। और वो देवता कौन था? टुई था। वो देवता था, जर्मनिक देवता था टुई। ये जो ट्यूज डे था पहले, वो अब बदलकर या बिगड़कर ट्यूसडे हो गया है। ये ओल्ड जो ट्यूज डे था, वो बदलकर या बिगड़कर आज हो गया है ट्यूसडे, ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 पे, वेडनेसडे। वेडनेसडे इज इक्वल टू बुधवार इन हिंदी। वेडनेसडे को हिंदी में बुधवार कहा जाता है, ठीक है। वही कहानी है, सेम, मिलती जुलती। बुध इज मर्क्यूरी इन इंग्लिश। बुध इज मर्क्यूरी इन इंग्लिश। ये भी हमारा प्लेनेट है मर्क्यूरी, आप सब जानते हैं। तो बुध जो है वो इंग्लिश में मर्क्यूरी होता है, ठीक है। अब नीचे मैंने लिखा है मर्क्यूरी इज नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड। वही कहानी, जो मर्क्यूरी लफ्ज है वो रोमन मैथोलॉजिकल देवता जो था उसके नाम पे है। बट डे नेम इज टेकन फ्रॉम जर्मनिक गॉड। लेकिन जो दिन का नाम है, इसी तरह ट्यूसडे वाली कहानी, लेकिन जो दिन का नाम है वो सेम जर्मनिक मैथोलॉजिकल देवता के नाम पे लिया गया है। और वो कौन हुआ था? वोडन या ओडिन। जर्मनिक मैथोलॉजिकल गॉड था, जर्मन मैथोलॉजिकल एक देवता था जिसका नाम था वोडन या ओडिन। अब वोडन या ओडिन का आपको जो है पूरी कहानी आपको समझ में आएगी तब जब आप अवेंचर मूवी देखेंगे। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, अवेंचर मूवी आप देख लीजिएगा, आपको ये वोडन या ओडिन की कहानी जो पूरी उसमें समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया है कि एक जर्मन मैथोलॉजिकल देवता था वोडन आब्लिक ओडिन, ठीक है। तो उसके नाम पे ये जो है दिन का नाम था वोडिन्स डे या ओडिन्स डे। पहले ये वोडिन्स डे या ओडिन्स डे हुआ करता था, जो कि अब बदलकर या बिगड़कर समझे वेडनेसडे हो गया है, जो कि अब बदलकर या बिगड़कर वेडनेसडे हो गया है। तो अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे मैंने यहाँ पे लिखा है थर्सडे। थर्सडे इज इक्वल टू बृहस्पति इन हिंदी। हिंदी में थर्सडे को बृहस्पति या बृहस्पति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति भी कहा जाता है, बृहस्पति भी कहा जाता है, तो यहाँ पे मैंने बृहस्पति लिखा और यहाँ पे बृहस्पति। बृहस्पति इज जुपिटर इन इंग्लिश। बृहस्पति जो है उसको इंग्लिश में जुपिटर प्लेनेट हमारा कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा जाता है कि जुपिटर इज रोमन गॉड। वही कहानी है, सेम ही ट्यूसडे और वेडनेसडे वाली। जुपिटर इज रोमन गॉड। जुपिटर जो है वो एक रोमन देवता था, ठीक है। बट डे नेम इज टेकन फ्रॉम जर्मनिक गॉड। लेकिन दिन का नाम जो है फिर से जर्मनिक देवता के नाम से रखा गया, फिर से जर्मनिक देवता के नाम से रखा गया। और जर्मनिक देवता था थोर। एक जर्मनिक देवता था थोर। अब ये थोर कौन था? थोर जो है वोडन या ओडिन का बेटा था, ठीक है। थोर जो है वोडन या ओडिन का बेटा था। वही अवेंचर मूवी आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोर जो है वो वोडन या ओडिन जिसके नाम से वेडनेसडे है उसका बेटा था। सो थोर्स डे बिकेम थर्सडे। तो इस वजह से जो पहले थॉर्स डे हुआ करता था वो बाद में बदलकर या बिगड़कर हो गया थर्सडे। आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे हमारा फ्राइडे, शुक्रवार इन हिंदी। फ्राइडे को जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में शुक्रवार कहा जाता है, ठीक है। वही कहानी बिल्कुल। शुक्र इज वेनस इन इंग्लिश। शुक्रवार को इंग्लिश में वेनस कहा जाता है, ठीक है। या हम यूं कहें कि
इंग्लिश में जो वेनस है उसको हिंदी में शुक्रवार कहा जाता है। ठीक है, तो वही स्टोरी है सेम। वेनस इज अ रोमन गॉडेस। अब वेनस क्या है, वेनस कहें या वीनस कहें, ये क्या है, ये एक रोमन देवी थी, गॉडेस थी, देवता नहीं था, देवी थी, और इसको प्यार की देवी कहा जाता था, प्रेम की देवी कहा जाता था। ठीक है, बट डे नेम इज टेकन फ्रॉम जर्मेनिक गॉडेस फ्रिगा, वही कहानी, लेकिन जो दिन का नाम है वो जर्मेनिक एक देवी थी फ्रिगा, उसके नाम से। अभी फ्रिगा कौन थी, फ्रिगा जो है वोडिन या ओडिन की बीवी थी और थॉर की मदर थी। ठीक है, ये जो फ्रिगा थी, देवी थी, प्यार की देवी थी फ्रिगा, वो क्या थी, कौन थी, सॉरी, वो ओडिन या वोडिन की, जो हमने पढ़ा है, उसकी बीवी थी और थॉर की मदर थी। तो जो फ्रिगास डे था पहले, वो बाद में बदल कर या बिगड़ कर फ्राइडे हुआ, और आज तक हम इसको जो है फ्राइडे पढ़ते आ रहे हैं। तो अब आते हैं 7वें और आखिरी नंबर पर। ठीक है, और वो हमारा है सैटरडे। अब यहां पे मैंने लिखा है सैटरडे केम फ्रॉम सैटर्न, सैटरडे केम फ्रॉम सैटर्न। ठीक है, सैटर्न इज नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड। ये जो वर्ड सैटर्न है ये रोमन देवता के नाम पे है। ठीक है, सैटर्न जो है एक रोमन देवता का नाम है। यहां पे मैंने लिखा इट इज अ सिंगल डे नेम विच इज फ्रॉम रोमन मैथोलॉजिकल गॉड। अब ये इकलौता दिन है, ध्यान से सुने। ठीक है, ये इकलौता हफ्ते का दिन है या दिन का नाम है जो कि रोमन मैथोलॉजिकल गॉड के नाम पे है, सैटरडे। ठीक है, ये जो सैटर्न डे था वो अब बदल कर या बिगड़ कर सैटरडे हुआ है। ये इकलौता ऐसा नाम है जो कि रोमन मैथोलॉजिकल गॉड के नेम पे है। बाकी सभी जो 6 नेम्स हैं हफ्ते के दिनों के, वो तमाम जो हैं वो जर्मनिक गॉड या गॉडेस के नाम पे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे नीचे मैंने लिखा है फाइनल थॉट। अब फाइनल थॉट इस पूरी वीडियो की जो है वो ये है कि प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स नेम आर फ्रॉम रोमन गॉड्स। ये जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के नेम्स हैं ये जो हैं वो रोमन गॉड्स के नेम पे होते हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स के नेम्स जो हैं ये रोमन गॉड्स के नाम पे होते हैं। व्हेनेवर डेज नेम्स आर मोस्टली फ्रॉम जर्मनिक गॉड्स, जबकि दिनों के नाम जो है मोस्टली, मोस्टली मींस ज्यादातर, ज्यादातर से मुराद है, आपने देखा कि 6 दिनों के नाम जो हैं वो जर्मनिक मैथोलॉजिकल गॉड्स या गॉडेस के नाम पे हैं। सिर्फ एक सैटरडे ऐसा है जो कि रोमन मैथोलॉजिकल गॉड के नाम पे है। तो यहाँ पे ये बयान बिल्कुल सही है कि व्हेनेवर डेज नेम्स आर मोस्टली फ्रॉम जर्मनिक गॉड्स, दिनों के ज्यादातर नाम जो है जर्मनिक देवी देवताओं के नाम पे हैं। दैट्स व्हाई इन सम केसेस नेम्स मैचेस व्हेनेवर इन सम डू नॉट। यही वजह है कि कुछ केसों में ये जो नेम्स हैं वो आपस में मैच होते हैं, कुछ केसों में नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग डेज आवर वीक नेम्स एंड देयर ओरिजिनल, जिसमें मैंने आपको समझाया कि दिनों के नाम जो है वो कैसे पड़े हैं और ये जर्मनिक या रोमन मैथोलॉजिकल गॉड्स या गॉडेसेस के नाम पे रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपका जो सेंस है रिगार्डिंग डेज नेम्स वो बिल्कुल क्लियर होगा। फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा ऐसी शानदार वीडियोस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, बाय।